गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑल टाइम स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड, डीएसएसबी ने जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम लिए थे उसमें हम सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने 11 नवंबर का पेपर डिस्कस किया था, सेकंड शिफ्ट का या फर्स्ट शिफ्ट का। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमें ऐसे ही सीरीज़ कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ये सीरीज़ भी आपके 100 क्वेश्चंस की है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस प्रकार की अधिगम सामग्रियाँ वास्तविक वस्तु या आदर्शों के रूप में है। सो वास्तविक यानी कि रियल लाइफ सिचुएशंस थिंग्स से जुड़ने से मतलब अधिगम होता है। तो एक तो है स्पर्श, आसपास का परिवेश, सूचना, प्रौद्योगिकी या दृश्य सामग्री। तो सबसे ज़्यादा जो वो स्पर्श सामग्री के माध्यम से यहाँ पे अधिगम सामग्री वस्तुएं आदर्शों के रूप में जो उदाहरणों को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जो यहाँ पे मेल लिखा था, गणितीय ज्ञान पश्चात, विज्ञान संबंधी ज्ञान पश्चात, तार्किक ज्ञान पूर्व। तो गणितीय ज्ञान है तो तत्पश्चात, विज्ञान संबंधी ज्ञान है पश्चात, तार्किक ज्ञान है पूर्व। तो कौन सा मेल नहीं खाता, तो गणितीय ज्ञान जो है यहाँ पे पश्चात नहीं है, पूर्व होगा यहाँ पे। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट। कौन सा कारक बच्चों में अभिव्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। सबसे पहले देख ले कि बच्चे के विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हम पहले नहीं पे नहीं देखेंगे, पहले हम पॉजिटिव सोचेंगे। विद्यालय भी बच्चों के विकास में आता है, बिल्कुल। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते, घर तो है ही। समान समूह बिल्कुल है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय संस्थान है, ये संस्था ये बच्चों के अभिव्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करता। ये आपका जो वो अलग है, ओड वन इवन में आ गया ये आपका। तो आंसर है फोर्थ। कौन सा कथन सही है, पदानुक्रमित जाति शिक्षा प्रणाली में निम्न जाति के बहिष्कार को बढ़ावा दे सकती है। बोली जाने वाली भाषा को विद्यालय में निर्देश के माध्यम में एक निर्धारणात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो पहला और दूसरा जो आपके दोनों राइट आंसर है यहाँ पे। बी.एस. गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या में निम्नलिखित में से कौन से नस्लीय तत्व पाए जाते हैं। नार्डिक, पश्चिमी ब्रासेफेल्स, मोगोलाइड या नेग्रिटो। तो बी.एस. गुहा के अनुसार आपके चारों आंसर होंगे। एक प्रकार का पाठ्यक्रम है, पहले हम पाठ्यक्रम है कौन कौन सा पाठ्यक्रम है देख लेते हैं। क्षमता आधारित, कोर, विषयानुमुख भी होता है, लेकिन छात्र अनुमुख पाठ्यक्रम यहाँ पे नहीं है। कौन सा कथन सही है, तकनीक कभी रचनात्मक समझ नहीं ला सकती। वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीक पर अत्यधिक बल देती है। तो दोनों यहाँ पे ठीक है। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अनुदेशन सामग्रियाँ, पहेली निर्माण बिल्कुल, रहस्य भूखंड, कहानी लेखन, पहेली हल, चारों आपके जो है यहाँ पे राइट आंसर है। शिक्षा का आधार अधिनियम 2019 में कौन सा सही है। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जा सकता। प्राथमिक शिक्षा को पूरा होने तक किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जा सकता या निष्कासित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। आयु के प्रमाण के प्रभाव में बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। आयु के प्रमाण के अभाव होने के कारण बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता, ये गलत है आपका। आयु का प्रमाण पत्र आपका होना जो है यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट है 1944 में गांधी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा की योजना के अनुसार कौन सा कथन सही है। 2 से 7 वर्ष तक प्री बेसिक स्कूलिंग, पूरे समुदाय की प्रौढ़ शिक्षा, 7 से 12 तक बेसिक स्कूलिंग होनी चाहिए, 14 से 22 तक पोस्ट बेसिक शिक्षा। ये जो है वो गांधी के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा मानव संबंध तृतीय संबंध के अंतर्गत आता है। मानव संबंध तृतीय संबंध के अंतर्गत आता है, तो ये है यहाँ पे मित्र। कक्षा में शिक्षक के सामान्य व्यवहारों में से एक नहीं है जो उत्तेजना भिन्नता के अंतर्गत आता है। शिक्षक के सामान्य व्यवहारों में से एक शिक्षक के हाव भाव, भाषण पैटर्न में परिवर्तन, मुद्राओं में परिवर्तन, लेकिन व्यवहारों में नहीं है, मानसिक व्यवहार में परिवर्तन। फर्स्ट आपका राइट है। कौन सा चिंतन का उपकरण है। माइंड मैप्स, संज्ञानात्मक अनुसंधान परीक्षण या अवधारणाएं। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा तीनों। ये तीनों जो है यहाँ पे आपके
माइंड से रिलेटेड है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण तो चारों यहाँ पे जो है वो प्री ऑपरेशन, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन, तो ये चारों आपके जो है यहाँ पे सेंसरी मोटर सारे हैं। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के तरीके कौन से हैं? जिज्ञासाओं को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना है, यहाँ पे प्रोत्साहित करना है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे 1/3 और 4th आपके राइट हैं। 6 थिंकिंग हेड्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रंग आशावाद लाभों पर ध्यान देता है? तो ये पीला रंग है जो आपका 6 थिंकिंग हेड्स के अनुसार आशावाद लाभ पर ध्यान देता है। किस उस निम्नलिखित में से किस को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से कोशिकाएं माता पिता से उनके बच्चों तक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ले जाती है? तो ये है आपका आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटरी। निम्नलिखित में से किस उपागम को मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया है जो रचनात्मकता को प्रभावित किया है? तो यहाँ पे 4 उपागम है, ये 4 उपागम। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने देखा कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को बनाए रखती है तथा इस परिदृश्य को सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा? तो ये कहा पियरे बोर्डियू ने। किस संशोधन ने भारतीय संविधान में पंचायत से संबंधित भाग 9 को जोड़ा? तो ये 73 संविधान संशोधन के तहत। सुचारू रूप से संचालित होने वाली कक्षा में पाया जाता है जहाँ अध्यापक विभिन्न प्रकार के नित्यक्रम तथा अनुदेशात्मक युक्तियों का उपयोग करता है। बल विषय वस्तु को अर्थपूर्ण बना रहे विद्यार्थियों पर है। सो आंसर होगा व्यवस्थित मित्रवत अधिगम वातावरण। कौन सा अधिगम प्रक्रिया की विशेषता? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लक्ष्योन्मुख है और सुविचारित है। तो तीनों आपके राइट आंसर है। किस प्रकार में एक छात्र में ज्ञान का निर्माण हो सकता है? नए विचार को पूर्व ज्ञान अनुभव से जोड़ना, ठीक है, उदाहरणों में आपसी अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, अधिगम की आरंभिक अवस्था तथा आपसी अंतः संबंधों के वास्तविक निरूपण, दोनों पर मानसिक छवि बनाना। तो तीनों आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के अधिगम में समस्या को सुलझाने के लिए वस्तुओं के हेरफेर के व्यवहारिक कार्य के साथ चिंतन तथा तर्क का संयोजन होता है? करके सीखने द्वारा अधिगम। सेकंड आपका राइट आंसर है। भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? वक्ताओं के बिना कोई भाषा नहीं है, भाषा केवल संचार का एक साधन है, शब्दकोश किसी भी वक्ता की मदद के बिना तैयार किया जा सकता है। तो सेकंड और थर्ड आपका जो राइट आंसर है। अधिगम केंद्रित उपागम अधिगम केंद्रित उपागम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी केंद्रित तथा अधिगम वातावरण का समर्थन, ये दोनों आपके राइट आंसर है बिल्कुल। जहाँ पे अन्वेषण और विद्यार्थी केंद्रित बात, वो ऑप्शन आपका गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, कौन सी अधिगम विधि कंप्यूटर का उपयोग करके आमने सामने बातचीत तथा प्रक्रिया की अनुमति देती है? तो यह है सहयोगात्मक अधिगम। कौन सा अनुकरण व्यवहार तब घटित होता है जब कोई बच्चा किसी आदर्श का पहले से सीखे हुए सामान्य व्यवहार करने के लिए इनाम पाते हुए अवलोकन करता है? तो ये है अदमनात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है, कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है? तो यह है अफ्रीकी एशियाई। कौन सा अधिगम उपागम एक विशेष छोटे समूह का उपागम है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, समान अवसर तथा सामूहिक पारितोषिक निहित है? तो यह है सहकारी अधिगम। व्याख्यान विधि का डैश सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है? तो यह है तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने, उच्च कक्षाओं में विशिष्ट प्रसंगों का संक्षिप्तीकरण तथा पुनरावृत्ति, सैद्धांतिक चीज़ों की व्याख्या करना जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो तीनों जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है। कौन सी विधि अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ढूंढने के बारे में? तो यह समस्या समाधान विधि। किस प्रकार के प्रश्न जो औपचारिक प्रश्न होते हैं?
एक सही उत्तर वाले प्रश्न, एक सही उत्तर तथा निश्चित उत्तर वाले प्रश्न, दोनों निश्चित उत्तर वाले प्रश्न, अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। तो जिसका मतलब एक क्वेश्चन और मतलब एनी सॉल्यूशन हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट है कुछ सम संख्याएं जैसे कि 16, 18, 24, 28, 32, 46 यदि आप विद्यार्थियों को दी गई कोई भी दो सम संख्याओं का उपयोग करने के लिए कहते हैं तो प्रत्येक स्थिति में उसे एक सम संख्या ही मिलेगी। अतः इस प्रकार के विभिन्न उपयोगों का अध्ययन करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन्हीं दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होगा। तो इस प्रकार का तर्क अवलोकन क्या कहलाता है? तो यह है आगमनात्मक, मतलब उदाहरण देकर जब हम किसी मतलब रूल पर पहुंचते हैं। सो आंसर है फर्स्ट। जब हम किसी से बात करते हैं तो निम्नलिखित से कौन से कारक हमारी पसंद के शब्दों को प्रभावित करते हैं? तो आंसर है इसमें संदर्भ, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, और बातचीत का स्थान। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये आपके राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेषण व्यवहार पर निर्भर अनुकूल के बारे में सही है? यह शास्त्रीय अनुकूलन स्वाभाविक व्यवहार के अनुकूलन के लिए, संक्रिय अनुकूलन प्राप्त किए गए व्यवहार के अनुकूल के लिए। तो इनमें से ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड है। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की जो बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को उच्च स्तरीय शारीरिक चालन नियंत्रण तथा अभिव्यक्ति का उपयोग करने के योग्य बनाती है? तो यह शारीरिक गतिशीलता। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए अधिगम का निम्नतम स्तर निम्नलिखित में से विद्यालय के किस विषय में निर्धारित किया गया है? प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिगम का निम्न स्तर विद्यालय के किस विषय से निर्धारित किया गया है? तो भाषा, एक आपका गणित और एक आपका पर्यावरण अध्ययन। जो विज्ञान इतिहास है ये आपका उच्च क्लासों के लिए। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कौन सी युक्ति अपनाई जा सकती है? तो देखिए, चुनौतीपूर्ण तथा रुचिपूर्ण हो, दिशा निर्देश प्रदान किए जाने होने चाहिए, बनाए रखने वाले प्रतिबंधों तथा निषेधों की एक लंबी सूची को बनाने से बचे। तो तीनों आपके यहाँ पे राइट आंसर है। मानवीय समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उन्हें समझने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, बहुत जटिल होते हैं। समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन वे आत्म जागरूकता के बिना हल की जा सकती है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। पौधे और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के विकास की दर का पता लगाना, विभिन्न पौधों और पेड़ों के में पत्तियों की व्यवस्था, हृदय की धड़कन की दर और रक्तचाप को मापना आदि गणित के उपयोग के कुछ उदाहरण हैं। उपरोक्त कथन मतलब किसके साथ गणित के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है? सो आंसर है इसका विज्ञान। यहाँ पे पूछा है आपका ऑपोजिट वर्ड, तो यूनिफॉर्म का क्या होगा? वेरिएबल। डिफिंड का क्या होगा ऑपोजिट? तो ये होगा अटैक। कोलबर्ग का चरण नैतिक विकास के स्तर सेकंड पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। सो आंसर आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध। सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर है। एप्लॉट का जो यहाँ पे सेम मीनिंग क्या होगा? ये होगा प्रेज। ईडियम पूछा है यहाँ पे आपका टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे होगा डू वंस बेस्ट। सभी या कुछ भी नहीं संकुल में क्रिया प्रसूत व्यवहार हासिल नहीं किया जा सकता, यह आमतौर पर धीरे धीरे सीखा जाता है। यह उपरोक्त कथन क्रिया प्रसूत मॉडल के अनुकूलन के ये निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का निरूपण है? तो यह शेपिंग। एक त्रिभुज समद्विबाहु है तब साबित करो कि समान लंबाई की भुजा के विपरीत कोण के माप समान है। तो समस्या को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता से हल किया जा सकता है? तो यह संश्लेषणात्मक विधि। सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन मूव्ड टू ए सिंगल और अनमैरिड लाइफ। सो आंसर है सेलिब्रेट। एरर पूछा आपका दे वॉन्ट हिम टू डाई सो दैट दे कैन इनहेरिट हिज वेल्थ। सो आंसर है यहाँ पे आपका नो एरर।
हम गणित अधिगम को आनंददायक कैसे बना सकते हैं? गणित अधिगम में मूर्त वस्तुएं तथा अमूर्त अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करके, जिज्ञासा उत्पन्न करके, तो दोनों पॉजिटिव आंसर आपके दोनों राइट होंगे। गणित शिक्षा के विस्तार तथा संकीर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से क्या गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं को हल करना, बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए तैयार करना। पहला और दूसरा दोनों आपके राइट आंसर है। अर्जित ब्याज की राशि का पता लगाने के आधार पर किसी प्रसंग को पढ़ाते हुए एक शिक्षक ने PRT प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 के रूप में ब्याज का पता लगाने के सूत्र की घोषणा की। तो शिक्षक द्वारा गणित शिक्षण की कौन सी विधि उपयोग की गई है? वो आंसर है इसमें निगमनिक। जॉर्ज पोलिया के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से गणित में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के प्रकार है? तो आंसर है संकीर्ण उद्देश्य, विस्तृत उद्देश्य। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. More than a decade has passed since this house was, तो आंसर है इसका built। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक गणितीय खोज में डैश ने समस्या समाधान को कुछ सुस्पष्ट, सुविचारित लेकिन आसानी से प्राप्त न होने वाले लक्षण को पाने के लिए कुछ उचित क्रिया के लिए एक सचेतन खोज के रूप में परिभाषित किया। तो यह है जॉर्ज पोलिया। वन हु डाई फॉर ए नोबल कॉज, तो यहाँ पे आंसर है मार्टियर। कथन चिंतनात्मक चिंतन को परिभाषित करता है। कौन सा कथन? तो विभिन्न मूर्त तरीकों में विचारों के अनुभव के माध्यम से मूर्त सामग्री के साथ प्रयोग के द्वारा अधिगम, मूर्त सामग्री की आवश्यकता के बिना विचारों के साथ तर्क करने के योग्य होना। तो आंसर आपका सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में गणित के उपयोग का एक उदाहरण है? त्रिकोणमिति एक पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने में मदद करती है। स्कूल के बगीचे सहित एक स्कूल परिसर की योजना बनाने के लिए लंबाई, उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र के माप की अवधारणा की आवश्यकता होती है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को शब्दों की निर्धारित संख्या के अंतर्गत एक पैराग्राफ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए प्रोत्साहित गणित में बिल्कुल नहीं। स्कूल के बगीचे से स्कूल परिसर की योजना बनाई, लंबाई, उपयोग किए जाने क्षेत्र के माप की आवश्यकता होती है। तो केवल सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर है। एक मॉडल की नकल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? हमें मॉडल पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रतीकात्मक रूप में हमने जो देखा है उसे बनाए रखने का कुछ तरीका होना चाहिए, बिल्कुल। व्यवहार को पुनः उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मोटर कौशल होना चाहिए। तीनों आपके जो है यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ तय किए जाने वाले कुछ निश्चित मूल सिद्धांत है? बच्चों को अपनी आवाज़ उठाए या चिल्लाना नहीं चाहिए। बच्चों को अपनी बारे में बोलने तथा एक दूसरे को सुनने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर है समावेशी शिक्षण वातावरण के अंतर्गत। को निम्नलिखित में से किस शीर्षक के तहत अवलोकन पत्र बनाते समय अर्थ के सहायता के रूप में ऑडियो और विजुअल सुराग का उपयोग शामिल होता है? शीर्षक के तहत अवलोकन पत्र बनाते समय अर्थ के सहायता के रूप में ऑडियो और विजुअल सुराग का उपयोग शामिल होता है। तो ये आंसर है यहाँ पे सुनने। EVS पढ़ाते समय कक्षा को अधिक दिलचस्प बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है? शिक्षक छात्रों को एक तालिका बनाने के लिए कह सकता है कि उनमें घर में कौन क्या काम करता है। शिक्षक छात्राओं को पक्षी निरीक्षण के लिए जाने के लिए कह सकता है तथा अपनी अवलोकनाओं को लिखने के लिए कह सकता है। शिक्षक छात्रों को अपनी पुस्तकों से प्रकृति तथा वातावरण के बारे में तथ्यात्मक जानकारी को कॉपी करने के लिए कह सकता है। इस पढ़ाते समय दिलचस्प बनाने के लिए फर्स्ट और थर्ड आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। किस कार्य में युग्म या समूह में अनोन क्रिया शामिल होगी? सुने तथा जानकारी स्थानांतरित करे, सुने तथा लेबल करे, सुने तथा मेल करे, सुने तथा वर्गीकृत करे।
तो अनोन क्रिया शामिल होगी, सुने तथा जानकारी स्थानांतरित करें यानी ट्रांसफ़र। पिक्चर डिक्टेशन में ड्राइंग के अलावा कौन से कौशल देखे जाते हैं? सुनने के कौशल देखे जाते हैं। निम्न में से कौन सी सिफारिशों में पूर्व सेवा तथा सेवा में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के विषय वस्तु के लिए निहितार्थ है? पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अंग्रेजी में आधारभूत प्रवीणता होनी चाहिए। सभी शिक्षकों के पास उनकी स्थितियों और स्तरों के अनुसार उचित तरीके से अंग्रेजी सिखाने का लक्षण कौशल होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के पहलुओं में से एक नहीं है? यह स्थैतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। तो फर्स्ट आपका जो यहाँ पे पहलुओं में से नहीं है। ईवीएस की प्रबलता के रूप में माना जाता है। ईवीएस के विषय वस्तु की दृष्टि से व्यवस्थित की जाती है। ईवीएस की विषय वस्तु बच्चों को अपने वातावरण से नहीं ली जाती है, गलत है। बच्चों के अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित तथा अन्य रचनात्मक व्यक्तियों आदि के लिए गुंजाइश प्रदान करती है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पे राइट है। विविधता को महत्व देना किस भूमिका का हिस्सा है? तो यह प्रभावशाली भूमिका का। बोधन की जांच करना तथा शब्द के क्रम को समझने को क्या कहा जाएगा? शब्दों को पढ़ना और वाक्य बनाने के लिए उन्हें पुनः व्यवस्थित करना। प्लानग्राफ पर कार्य करने के लिए क्या प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है? तो यह वर्ड कार्ड। फोर्थ आपका राइट है। कौन सा एक चक्षु समर्थन है? मास्क, चुंबक बोर्ड। तो दोनों आपके जो है यहाँ पे राइट आंसर है। कौन सी गतिविधियाँ ईवीएस के शिक्षार्थियों को समूह कार्य तथा समूह अधिगम में प्रोत्साहित करने में मदद करता है? तो यह है ईवीएस के प्रसंग समूह चर्चा। निम्नलिखित से कौन सी कहानी सुनाने की तकनीक को अनदेखा किया जा सकता है? बच्चे के लिए कहानी पढ़ाते समय उन्हें फर्श पर बैठाएं, उदाहरण के बारे में टिप्पणी करें, विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें इंगित करें, आंगिक अभिनय, मुखाभिनय और चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करें, छोटे स्तर से शुरू करें, उनसे अधिक मांग नहीं करते हैं। तो अनुदेख किया जा सकता है। तो बच्चों के लिए कहानी पढ़ाते समय उन्हें फर्श पर बैठाइए, जो है वो यहाँ पे अनदेखा किया जा सकता है। लिखने की प्रक्रिया को एक अच्छी चीज़ क्यों माना जाता है? कई बच्चे लेखन के कौशल में महारत हासिल करने लंबा समय लेते हैं। ऐसा नहीं है। एक विदेशी भाषा में लिखना अक्सर त्रुटियां करने से जुड़ा है। कोई हाव भाव की भाषा का समान उपयोग नहीं कर सकता। तो सेकंड आपका राइट आंसर है कि यह अधिगम प्रक्रिया में एक और भौतिक आयाम जोड़ता है। सेकंड विल बी योर राइट आंसर। मेटाकोग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है? अधिगम की योजना बनाना या परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। तो दोनों आपके राइट आंसर है मेटाकोग्निटिव में। ईवीएस पाठ्यों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? उन शिक्षण अधिगम विधियों और उपागमों के आधार पर ईवीएस योजना को डिज़ाइन करें जो कक्षा में वास्तविक जीवन के अनुभवों को लाने में मदद करते हैं और जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड भी आपका ठीक है, जहाँ पे आपका सोशलाइजेशन की बात है। थर्ड आपका ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे परिणाम की बात की गई है। फर्स्ट और सेकंड आपका राइट है। उपयोगी कंप्यूटर स्तर में चरण 1 को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल स्तर से पूर्व। तो थर्ड आपका राइट आंसर है। कौन से मानदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं? शैक्षिक क्षमता, ये आपका जो राइट है। एरिक्सन के सिद्धांत का एक स्टेज सिद्धांत होने के पीछे क्या कारण है? चरण गुणात्मक रूप से विभिन्न व्यवहार पैटर्न को संदर्भित करते हैं। चरण सामान्य मुद्दों का वर्णन करते हैं। चरण एक अपरिवर्तनीय अनुक्रम में सामने आते हैं। तीनों यहाँ पे आपके जो है वो राइट आंसर है। उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का एक स्रोत नहीं है? साक्षी खाते, प्राकृतिक स्रोत, मौखिक परंपराएं, साहित्यिक स्रोत। तो साक्षी खाते यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एक 1500 रुपये की राशि पर 15 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे आपका 1500 रुपये की राशि होगी और रेट आपका 15 हो गया और टाइम आपका 2 साल हो गया, तो बटे में
सो 2 0 से 2 0 कट गई। 15 का स्क्वायर आपका, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर आपका 225 है। 225 को आप 2 से करेंगे तो 450 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेडागोजिकल विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में निम्नलिखित से कौन सी गतिविधियाँ शामिल है? सीखने के परिणामों को विस्तृत करना, प्रवेश क्षमता का आकलन, अधिगम के प्रकारों की पहचान करना। तो तीनों यहाँ पे आपके राइट आंसर है पेडागोजिकल विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में। विज्ञान संबंधी अधिगम में अपने सीमित अनुभवों के कारण छोटे बच्चे कई असंभव व्याख्याओं के साथ आते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से एक शिक्षक शिक्षार्थियों को इसे समझने में सहायता कर सकता है? शिक्षक शिक्षार्थियों को एक स्पष्टीकरण देने में सहायता कर सकते हैं जो कि पुष्टि योग्य हो। शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता एक स्थिति में प्राप्त अवधारणाओं या विचारों का उपयोग अन्य स्थितियों की व्याख्या करने के लिए कर सकते हैं। तो पहले और दूसरा जो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। कौन सा एक मानचित्र का तत्व है? मानचित्र का क्षेत्रफल, पैमाना, शीर्षक या दिशा सूचक। तो मानचित्र का क्षेत्रफल छोड़ के आपके जो है मानचित्र के तत्व हैं, पैमाना, उसका शीर्षक और उसका दिशा सूचक। कौन सा गणित के प्रति भय के सामान्यकरण कारण है? गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव, निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव, दूसरों के समक्ष अपने आप को मूर्ख महसूस करने या दिखाने का डर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे आपके तीनों राइट है। नियोजित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? शिक्षक को आवश्यक रूप से औपचारिक मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट करनी चाहिए। शिक्षक को मूल्यांकन के परिणामों और प्रगति ग्रेडों को छात्र के साथ साझा करना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे आपके जो राइट होने वाले हैं। कौन निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रक्रिया की आवश्यक विशेषताएं? विज्ञान का ज्ञान उन पदार्थों के नमूनों जो कि सार्वजनिक जांच के लिए सुलभ है उसके अवलोकन पर आधारित है। विज्ञान विभिन्न भागों में आगे बढ़ता है, भले ही इसका उद्देश्य प्रकृति के विभिन्न पहलुओं की एक व्यवस्थित और व्यापक समझ प्राप्त करता है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका जो यहाँ पे राइट है। विज्ञान की प्रक्रिया की विशेषता में एक वृत्त की किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त के किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये आपके जीवा। नेक्स्ट है, x³ + 4x² + 2x + 2 को x + 2 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा? सो आंसर है यहाँ पे 6 रिमाइंडर। कौन से SEN वाले छात्रों के समावेशन के लाभ है? SEN की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी आपकी DOE के पेपर में ही। सामाजिक कानून क्रिया के लिए अवसर, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार का प्रेक्षेपण करना और नकल करना, SEN छात्रों के विकास के लिए प्रदर्शन के उच्च मानक। तो इनमें से जो है वो तीनों आपके यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन के रूप में समय पंक्तियों की उपयोगिताएं हैं? समय के बोध का विकास, समीक्षा, उद्देश्य तथा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। समय की दो अवधियों के बीच के संबंध का पता लगाना, एक चक्षु उपकरण पर पूरी कक्षा का ध्यान केंद्रित करना। तो सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन के रूप में समय पंक्तियों की उपयोगिताएं ये चारों हैं। राष्ट्रीय पाठ्य की रूपरेखा NCF 2 के अनुसार नागरिक शास्त्र को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के किस अधिगम क्षेत्र से प्रतिस्थापित किया गया है? सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन। फर्स्ट आपका राइट है। कौन सा सही है? समावेशी और एकीकृत शिक्षा समान है। भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विकलांग बच्चों के रूप में माना जाता है। तो सेकंड आपका राइट आंसर है सिर्फ। कौन सा आमतौर पर चित्रों पर आधारित होता है? सुनना तथा वर्गीकृत करना। निम्नलिखित में से किस तरीकों में पैटर्न सीकिंग जांच विधि निष्पक्ष परीक्षण जांच विधि से भिन्न है?
पैटर्न सीकिंग में शिक्षक आसानी से चरों का हेरफेर या उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक प्रणालियों के साथ काम कर रहे हैं। पैटर्न सीकिंग में नमूनों के भीतर प्राकृतिक भिन्नता के लिए ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त नमूना आकार का चयन करने के बड़े हुए महत्व को विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोनों आपके यहाँ पे राइट है। शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में विज्ञान शिक्षण के लिए खोज उपागम में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? खुली खोज विधि, ओपन डिस्कवरी मेथड, मार्गदर्शन खोज विधि, गाइडेड डिस्कवरी मेथड, वियोजक खोज विधि यानी कि डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड। तो तीनों यहाँ पे आपके राइट है। कौन सा कथन सही है? समजातीय पद वो पद होते हैं जिन्हें बीजीय गुणनखंड समान नहीं होते हैं। विजातीय पद वो पद होते हैं जिनके बीजीय गुणनखंड समान होते हैं। तो ना तो आपका एक है ना ही आपका दो है। किस प्रणाली को लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत प्रवाह, चमकदार तीव्रता और पदार्थ की मात्रा के लिए 7 आधार इकाइयों वाले मापन के अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये है मीट्रिक प्रणाली, इंपीरियल या ब्रिटिश प्रणाली। सो आंसर आपका सिर्फ फर्स्ट, मीट्रिक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशुद्ध सामाजिक विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? सो आंसर इसका लोक प्रशासन। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 11 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के 100 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मेरे चैनल पर ये वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।